स्टूडेंट एकेडमी में खुश आमदीद। आज का जो हमारा सेशन है वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स को लेकर है। बात हो रही थी HOS थ्योरम के ऊपर। HOS थ्योरम को मजीद थोड़ा सा डिटेल करते हैं और डिस्कस करते हैं कि बेसिकली उनका जो फंडामेंटल कंसेप्ट था वो किस बिहाफ पर किस बेस पे काम करता था। बेसिकली कुछ स्पेशल टर्म्स यहाँ यूज हुई हैं जैसे कि फैक्टर एंडोमेंट वगैरह है, हमने OH के अंदर देखा। लेकिन अब हम जब सिमुल्सन के थ्योरम को देखते हैं और उसमें हमें जो समझ में आता है सिमुल्सन के थ्योरम के अंदर, हम उसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, उसको डिबेट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ हम बात करते हैं कि जैसे फैक्टर एंडोमेंट है। फैक्टर एंडोमेंट क्या होती है? अगर हम हेक्सर-ओलन की थ्योरी से बात करते हैं तो वो कहता है कि जहाँ फैक्टर की सप्लाई बहुत ज़्यादा है वहाँ पर जो है वो वहाँ पर जिस फैक्टर की सप्लाई जिस मुल्क में ज़्यादा है वो ज़्यादा पावरफुल है, ये कहना चाहिए कि ज़्यादा रिसोर्सफुल है और वो जो है बहुत अच्छे से अपने फैक्टर को यूटिलाइज कर सकता है। अब इसी लिहाज से अगर हम बात करते हैं सिमुल्सन थ्योरम की, सिमुल्सन थ्योरम कहता है कि जो सप्लाई है, किसी के पास लेबर बहुत ज़्यादा है, किसी के पास लैंड बहुत ज़्यादा है, तो ये हर कंट्री के पास कुछ ना कुछ रिसोर्स है जिस रिसोर्स को लेकर वो अपनी इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर पार्टिसिपेशन करता है। तो बेसिकली उनका सिस्टम ये है कि जब हम कोई भी पार्टिसिपेशन करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर तो हम अपने फैक्टर को मोबिलाइज करते हैं, यानी आपका जो फैक्टर है वो मूव होता है फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर सोर्स, आप मूव करते हैं। तो ये मूव ऑन जो है ये कंडीशन उन्होंने डिफाइन किया, बेसिकली ये कंसेप्ट का डिस्कस करना है। यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं कि पाकिस्तान के पास अगर लेबर अबेंडेंस है तो वो लेबर अबेंडेंट कंट्री है, ठीक है, उसके पास बहुत ज़्यादा लेबर मौजूद है, बहुत ज़्यादा स्किल लेबर है, ठीक है। इसी तरह USA के पास कैपिटल अबेंडेंट है। तो लेबर अबेंडेंट क्या कि पाकिस्तान जो है वो टेक्सटाइल की काम करता है, टेक्सटाइल गारमेंट से रिलेटेड चीज़ों का एक्सपोर्ट कर पाता है, ठीक है। और जो कैपिटल अबेंडेंस है यानी कि USA है वो क्या करता है, वो एयरक्राफ्ट मशीनरी वगैरह की तरफ जाता है। तो इससे क्या होता है, इससे जो नेशनल लेवल पर इंटरनेशनल लेवल पर एक इक्विलिब्रियम क्रिएट होता है, वो बेसिकली सिमुल्सन ने एक्सटेंशन किया है। अब दूसरी बात समर्थन कहते हैं कि कैपिटल अबेंडेंस किस तरह से जाना जाएगा। कैपिटल अबेंडेंस इस तरह से जाना जाएगा कि जब आप दो मुल्कों के दरमियान में कंपैरिजन कराएंगे उनकी रिसोर्सेज को लेकर, और किसी एक के पास कुछ ज़्यादा रिसोर्सेज होंगी, किसी के पास रिसोर्सेज कम होंगी, जिनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज होंगी वो क्या करेंगे, वही अपना फैक्टर यूटिलाइज करेंगे। लेट सपोज पाकिस्तान है, उसके पास मोर लेबर है तो वो लेबर इंटेंसिव काम के ऊपर काम करेगा और उससे क्या होगा, उसके जो लेबर फैक्टर है वो ऑटोमेटिकली इंटरनेशनल मार्केट के अंदर एक दूसरे के साथ शिफ्ट हो जाएगा, यानी शेयरिंग हो जाएगी, यानी आपका जो फैक्टर है उसकी आप शेयरिंग कर पाओगे। फिर अगर दूसरी बात करते हैं, दूसरी तरफ देखते हैं तो अगर USA की बात करते हैं तो USA के पास कैपिटल अबेंडेंस है। कैपिटल अबेंडेंस है, वो एयरक्राफ्ट रिपेयर करेगा तो उन कंट्रीज को पेश कर देगा जिन कंट्रीज के पास लेबर अबेंडेंस सिचुएशन होंगी, ठीक है, समझ रहे हैं। बेसिकली क्या होता है कि ये कहना चाहते हैं कि आपकी रिसोर्सेज मूव करती रहती है इंटरनेशनल मार्केट में। अगर हम कहीं भी किसी भी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर या किसी भी बिजनेस इनवॉइस के अंदर जुड़ते हैं तो वहाँ हम अपनी रिसोर्सेज को मूव ऑन करते हैं, यानी अपनी रिसोर्सेज को शिफ्ट ऑन करते हैं। कहीं ना कहीं हमारी जो रिसोर्सेज हैं वो शिफ्ट हो रही होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर प्राइस बैलेंसेस क्रिएट होते हैं, इक्विलिब्रियम क्रिएट होता है और आपकी तमाम रिसोर्सेज इक्वलाइज वे में इस्तेमाल हो सकती हैं। तो यहाँ ये कंडीशन समझाना बहुत इंपॉर्टेंट थी कि देखें फैक्टर अबेंडेंस की जो कंपैरिजन थ्योरी है वो बेसिकली हम देखते हैं कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी को। तो कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी को ही नेक्स्ट वर्जन में सिमुल्सन ने डिस्क्राइब किया और उन्होंने कहा कि जब हम दो कंट्रीज का कंपैरिजन करते हैं, किसी के पास लेबर फोर्स ज़्यादा है, किसी के पास कैपिटल फोर्स ज़्यादा है, तो उस फोर्सेस के अकॉर्डिंग ये सिस्टम बनता है, ये कंडीशन बनती है कि हमारा जो हमारे पास चीज़ें हैं, यानी जो हमारे पास मौजूदा सामान है या ज़राए हैं, वो हम यूटिलाइज कर पाते हैं, उनकी यूटिलाइजेशन बहुत आसानी से हो पाती है, ठीक है, और फिर हम मूव ऑन कर पाते हैं, शिफ्ट ऑन कर पाते हैं चीज़ों। अब उसके बाद वही कहते हैं कि अगर हम लेबर इंटेंसिटी यानी फैक्टर इंटेंसिटी की बात करते हैं तो बहुत सारे प्रोफेशंस हैं, बहुत सारे अगर देखा जाता है कि बहुत सारे पैशंस हैं, बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं, ऐसी मशीनरी हैं जिनके लिए डिफरेंट किस्म के हमें फैक्टर्स की ज़रूरत होती है। तो फैक्टर इंटेंसिटी यही डिस्क्राइब करता है कि हमें हर चीज़ के लिए जो फैक्टर चाहिए उसका एक मुकम्मल रेशो है, उस रेशो के अंदर चाहिए, ठीक है। तो सिमुल्सन की जो एक्सटेंशन थी वो यही भी डिस्क्राइब करती है कि आपका जो फैक्टर है वो किस बिहाफ पे होगा कि आपने कोई रिसोर्सेज कहीं से बाय कर ली, ब्रिंग कर ली, ठीक है।
फिर आपने उसके अंदर क्या किया, लेबर्स का इस्तेमाल किया, लेबर को बहुत ज़्यादा यूटिलाइज किया। जब आपने लेबर को यूटिलाइज किया तो ऑलमोस्ट आपने क्या किया, अपनी लेबर रिसोर्स को या लेबर फैक्टर को अपनी इंटरनेशनल मार्केट में लाकर सोल्ड आउट कर दिया, ठीक है। यानी अगर आप वेजेस पे कर रहे हैं तो वेजेस जो है वो आप ऑलमोस्ट इंटरनेशनल मार्केट से अर्न करके दे रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि लेबर के और जो लेबर फैक्टर है और जो कैपिटल फैक्टर है, उन दोनों फैक्टर्स के अंदर जो है वो इक्विलिब्रियम आ रहा है, ठीक है। क्योंकि हर मुल्क के पास कोई ना कोई ऐसी रिसोर्स है जिसको वो एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वो एक्टिवेशन के ऊपर काम कर रहा होता है। तो ये तमाम चीज़ें जो है यहाँ डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट था, और इसकी डिस्कशन भी बहुत ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा कॉन्साइज होनी चाहिए। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए कि जो फैक्टर इंटेंसिव मटेरियल पे हैं, उनका मतलब ये है कि जब हम वो किसी जैसे हमारे पास कोई खास प्रोपोर्शन के अंदर किसी चीज़ को बनाने के लिए कुछ चाहिए, ठीक है, हम उसे इंटरनेशनल मार्केट में लाते हैं और सोल्ड आउट करते हैं, तो क्या होगा, वो एक खास प्रोपोर्शन का फैक्टर हमने उसके अंदर यूज़ किया है, ठीक है। तो क्या हुआ कि उस फैक्टर का भी स्टैंडर्ड बढ़ेगा जब हम हमारी इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो वो टेक्सटाइल से रिलेटेड है, यानी लेबर इंटेंसिव गुड्स है। तो अगर वो लेबर इंटेंसिव गुड्स को भेजता है तो उससे क्या होगा, लेबर का लेवल हाई होगा, लेबर की जो स्टैंडर्ड होगा वो हाई होगा, जिसकी वजह से आपकी रिसोर्स मोबिलिटी हो चुकी थी। और फिर उसके बाद अगर बात करते हैं यूएसए की, तो कैपिटल अबंडेंस है, तो उससे क्या होगा कि वहाँ पर लेबर बहुत महंगा है, कॉस्टली है, मगर मशीनरी वगैरह प्रिपेयर करने से उससे क्या होगा, उससे उन लेबर्स के स्टैंडर्ड को भी क्लैरिफाई करने में या उनको अचीव करने में मदद मिलेगी। अब यहाँ की कंडीशन क्या होती है, अब यहाँ वो एक अजीब सब फंडामेंटल चीज़ समझाते हैं कि अगर हम देखते हैं अटॉर्की की कंडीशन में क्या होता है कि प्राइसेस किस तरह से डायग्नोज की जाती हैं कि जब तक ट्रेड नहीं हुई है, ठीक है, तो उसका क्या कहते हैं, फैक्टर रिवार्ड जो है वो कम मिल रहा है, ठीक है, कम मिल रहा है। जैसे कि हमने बात की पाकिस्तान की, तो वहाँ पर लो वेजेस मिल रहे हैं, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर। वहाँ पर क्या हो रहा है कि वहाँ पर जो रिजिडिटीज हैं लेबर्स के ऊपर बहुत सख्त हैं, क्योंकि जब तक वो वेज मार्केट में नहीं आया है, ठीक है। अब क्या होता है कि वही वेजेस कन्वर्ट होते हैं यूएसए के अंदर, तो वहाँ यूएसए में वेजेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो जब हाई वेजेस हैं वहाँ से हाई वेजेस चीज़ बन रही है, ठीक है, और जब यहाँ से लो वेजेस कॉस्ट की चीज़ बन रही है, तो मार्केट के अंदर जो है वो जब इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आएगा तो इंट्रोड्यूस करने में वहाँ उसकी एक इक्वलाइज पैरेलल प्राइस डिस्क्राइब हो जाएगी। अगर हम बात करते हैं आफ्टर ट्रेड, यानी हम ट्रेड के साथ बात करते हैं, तो वहाँ क्या होता है कि जो दोनों रिलेटेड गुड्स हैं, यानी जैसे कि आपको क्या है कि वो फैक्टर वो कैपिटल अबंडेंस गुड्स के ऊपर काम कर रहा है और वो काम कर रहा है आपका फैक्टर अबंडेंस, यानी वो लेबर अबंडेंट पे काम कर रहा है। तो जब दोनों मुल्क अपना पार्टिसिपेशन देंगे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में, तो उनकी जो प्राइसेस हैं वो इक्वलाइज हो जाएंगी। इसकी वजह क्या होगी कि जैसे आपका एक एयरक्राफ्ट है वो 5 से 6 करोड़ रुपए का, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं, 5 से 6 करोड़ रुपए का एक एयरक्राफ्ट है। जब आपने उसे परचेज किया तो आपने 5 से 6 करोड़ रुपए की गारमेंट की बाहर भेजी, ठीक है। तो क्या हुआ कि आपकी 5 से 6 करोड़ रुपए की जो गारमेंट थी वो भी गई, तो दोनों की जो प्राइसेस थी वो इक्वलाइज हो गई। वहाँ पर आपको जो गारमेंट चीज़ें वो बहुत महंगी मिलेंगी, ठीक है। अमेरिका में आप गारमेंट लेंगे तो गारमेंट आपको बहुत महंगी पड़ेगी, लेकिन अगर आप पाकिस्तान से वही गारमेंट लेंगे तो सस्ती पड़ेगी। तो ये कंडीशन समझाई जा रही है। बेसिकली ये सिमुलसन का थ्योरम था कि ओएस की कंडीशन में ये है कि लोग अपना फैक्टर भी शेयर करते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो सिर्फ प्राइस के ऊपर बात करते हैं या अपनी गुड्स की मार्केट में सोल्व करते हैं। वो कहते हैं कि उसके अंदर आपको इक्वल लेवल के अंदर आप दोनों दूसरे साथ डिस्कशन रख सकते हैं। अब यहाँ अगर बात करते हैं ओएस मॉडल की, तो ओएस मॉडल ये कहता है कि लोग उस चीज़ में तजारत करना पसंद करते हैं जो फैक्टर्स उनके पास ज़्यादा मौजूद हैं, ज़्यादा मकदार में जिनकी सप्लाईज मौजूद है, ठीक है। लेकिन सिमुलसन ये कहता है कि जो आपका फैक्टर्स हैं, ठीक है, कोई भी गुड्स है वो किस तरह से ट्रेड की जा रही है, वो ट्रेड इस तरह से की जा रही है कि वो इक्वलाइज कर रही है तमाम फैक्टर रिसोर्सेज को, तमाम प्राइसेस को जो है वो इक्वलाइज कर रही है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो ये जो सिस्टम होता है, इस सिस्टम को जो सिमुलसन ने हाईलाइट किया, वो कहता है कि आपकी रिसोर्सेज इक्वलाइज हो जाती हैं और उसकी वजह से आपकी प्राइस ऑफ कमोडिटी, आपका जो जैसे कहते हैं फैक्टर आपका जो है इक्वलेंटली डिवाइड हो जाता है। बेसिकली वो डिस्ट्रीब्यूटिव मैटर पे बात करते हैं। वो कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बहुत अच्छी होती है। सिमुलसन ने जो एक्सटेंशन दी है वो ये कहते हैं कि फैक्टर डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है कंट्रीज के बीच में, बजाय इसके कि वो ये कहें कि एक कंट्री जो है वो बाकी चीज़ में महारत रखता है या उसके पास ज़्यादा सप्लाई है तो वो मार्केट के अंदर बेच रहा है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से ये कंडीशन है, यहाँ पर इसको समझाया जा रहा है स्टूडेंट्स। तो ये बहुत क्लियर करने की ज़रूरत है क्योंकि बहुत छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज हैं, मगर इन टर्मिनोलॉजी
टेक्नोलॉजी से बहुत सारी चीज़ें जुड़ती हैं। आगे जाके जब आप पॉलिसी मेकिंग करेंगे, बहुत सारी ट्रेडिंग के अंदर आप इन्वॉल्व होंगे, बीइंग ए मास्टर्स स्टूडेंट है, अगर बीए स्टूडेंट्स हैं, तो आपको आगे जाकर अगर मजीद इकोनॉमिक्स को पढ़ना पड़ेगा तो वहाँ आपकी बहुत ज़्यादा डिटेल ओरिएंटेड चीज़ें आपन होंगी। ठीक है, तो ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, बहुत ज़्यादा क्लियर करना भी ज़रूरी है।